हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आइए आप सभी के लिए यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये प्रैक्टिस सेट हमारा लगातार चल रहा है, जिसका ये पार्ट 13 आ चुका है। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम, यानी कि कंकाल तंत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी यह वीडियो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी के लिए जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा, सीटेट टेट सबके लिए, लेकिन ये खासकर बीपीएससी 4.0 के लिए हेल्पफुल है, बहुत ही अच्छा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी लंबी है? तो यहाँ पर देखिए, सबको पता है जंघास्थ यानी जांघ की हड्डी, जिसको फीमर के नाम से जानते हैं, वो सबसे लंबी हड्डी होती है। फीमर इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों का कुल संख्या कितनी है? तो वयस्क मनुष्य में कितनी होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। हड्डियों को बांटा गया दो भागों में, अपेंडिकुलर यानी उपांगी और एक्सियल यानी कि अच्छी है। 126 होती है उपांगी और 80 होती है अच्छी। डिवाइड करोगे तो 206 हो जाएंगी। राइट आंसर सी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड्डियों में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? तो हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। तो मुख्य तो है इसमें कैल्शियम, जो दोनों में पाया जाता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट CA3PO4 का होल ट्वाइस। अब देखते हैं कि हड्डियों में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? तो ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मस्तिष्क की रक्षा करने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है कपाल। और कपाल में होती कितनी? 8 हड्डियाँ। इसको हम लोग याद कर सकते हैं स्टेप ऑफ से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी निचले जबड़े का निर्माण करती है? तो निचले जबड़े का निर्माण करती है मैंडिबल। मैंडिबल हड्डी जो होती है निचले जबड़े का जो है निर्माण करती है, और यह सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है पूरे शरीर भर की, सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल। कंधे में किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है? कंधे में पाया जाता है बॉल और सॉकेट जोड़। ये देखिए, बॉल और सॉकेट का मतलब इसको हम इधर उधर जो है मुड़ा सकते हैं। कंकाल प्रणाली का कौन सा भाग रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पर रक्त कौन बनाता है? लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो। तो इसके बाद अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छी कंकाल में शामिल है कौन है? तो अच्छी में होता है खोपड़ी और कशेरुक स्तंभ। राइट आंसर बी विकल्प। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस प्रकार की अस्थि कोशिका अस्थि ऊतक को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑस्टियोक्लास्ट। इसको बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। इसका राइट आंसर हो गया सी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो इसका नाम है स्टेपीज। स्टेपीज जो होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी हड्डी चपटी है? तो इसका राइट आंसर है स्कैपुला। स्कैपुला जो है ये चपटी हड्डी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो भाई 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, और एक स्टर्नम होता है। टोटल 25 होती हैं। रिब्स कौन सा जोड़ केवल एक तल में गति करने की अनुमति देता है? तो हिंज जोड़ जो होता है केवल एक ही तल में जो है गति करने की अनुमति देता है। जैसे कि ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है खोपड़ी, मतलब गर्दन में तुम्हारे, जैसे कील ठोक देते हैं। पेल्विक गर्डल में शामिल है। तो पेल्विक गर्डल में कौन शामिल है? तो इलियम, स्चियम और प्यूबिस। ये इसका राइट आंसर होगा। इलियम छोटी आंत में होता है। कशेरुक स्तंभ में कितने क्षेत्र होते हैं? तो कशेरुक स्तंभ में होते हैं 5 क्षेत्र, 5 क्षेत्र होते हैं। अभिकथन फीमर मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है, गलत। मैंडिबल सबसे मजबूत है, ये गलत है। यह शरीर के वजन को सहारा देती है, तो ये तो जो है सही है। इसका मतलब क्या है? ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभिकथन कहता है पसलियाँ हृदय और फेफड़ों की रक्षा करते हैं, बिल्कुल सही। पसलियाँ केवल उपास्थि से बनी होती हैं, गलत। केवल कार्टिलेज से नहीं बनी होती हैं, ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। अभिकथन लाल अस्थिमज्जा लंबी हड्डियों में पाई जाती हैं, बिल्कुल सत्य है। लाल अस्थिमज्जा लिपिड भंडारण में शामिल होती हैं, गलत। ये सत्य है लेकिन आर असत्य है।
खोपड़ी उपांगी कंकाल का हिस्सा है, गलत है। उपांगी कंकाल में अंग और करधनी होती है, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये असत्य है, लेकिन आर सत्य है। अब कथन उपास्थि हड्डी की तुलना में तेज़ी से ठीक होती है, गलत है। उपास्थि में रक्त की प्रचुर आपूर्ति होती है, ये सही है। ए असत्य है, लेकिन आर सत्य है। किस हड्डी को कॉलर बोन के नाम से भी जाना जाता है? ब्यूटी बोन, तो क्लेविकल इसको जानते हैं, क्लेविकल के नाम से। कौन सा जोड़ खोपड़ी को रीढ़ से जोड़ता है? तो पाइवोटल जोड़ जो होता है वो ही खोपड़ी को रीढ़ से जोड़ता है। त्रिकास्थि किसका भाग है? तो ये श्रोणि का भाग है। उरोस्थि कहाँ स्थित है? उरोस्थि जो है वो छाती में स्थित होती है, चेस्ट में स्थित होती है। हड्डियाँ मांसपेशियों से किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? तो हड्डियाँ मांसपेशियों से जो है टेंडन के द्वारा जुड़ी होती हैं। अब बोन से बोन लिगामेंट जोड़ता है, बोन से मसल्स को टेंडन जोड़ता है, कंडरा जिसको बोलते हैं। कलाई में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कलाई में होती है 8। निम्नलिखित में से कौन सी सीसमाइड हड्डी है? तो इसको पटेला कहते हैं, यानी जो चमकीली हड्डी के नाम से भी जानते हैं। फीमर के नीचे जो यहाँ पे होती है, पटेला उसको बोलते हैं। फ्लैंजिला के बीच कौन सा जोड़ पाया जाता है? हिंज जोड़ पाया जाता है, क्योंकि उसको भी जो है मुड़ा नहीं जा सकता। वयस्क मनुष्य के सिर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो वयस्क मनुष्य के सिर में होती हैं भाई 29 हड्डियाँ होती हैं, 29। पीले अस्थि मज्जा का क्या कार्य है? वसा का भंडारण करना, लिपिड का भंडारण करना। हाथ की हड्डियों में क्या शामिल है? तो हाथ की हड्डियों में फ्लैंजेस और कार्पल होती हैं, मेटाकार्पल और कार्पल होती है। तो यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएंगे, बी और सी। हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट, बोन टू बोन, जिसको स्नायु बंधन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन अच्छी कंकाल का हिस्सा नहीं है? स्कैपुला जो है ये नहीं है। हायोइड हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो ये गर्दन में स्थित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। फेरामोन मैग्रम किस हड्डी में मौजूद होता है? तो ये आसिपिटल में मौजूद होता है। तो ये थे कुछ हमारे 35 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। और हमारे जब आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको BPSC 4.0 से संबंधित काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगे। उनको देख करके आप अपनी मजबूती को और भी सहारा प्रदान कर सकते हैं। तो सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।